मूली में बोला है कि गीता माय बाप है, गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता है। गीता माय बाप है, हाँ, गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता। गीता क्या करने से? खंडन करने से। गीता का खंडन करने से। खंडन करने से कैसे वर्षा मिलेगा? तो गीता में तो बाप की श्रीमत है ना, तो श्रीमत पर चलने से वर्षा मिलेगा या श्रीमत का खंडन करने से वर्षा मिलेगा? हैं? श्रीमत पर चलने से ही वर्षा मिलेगा। हाँ, तो है ना, गीता माय बाप ऐसा बोला है, तो चैतन्य में कौन सी गीता को ये माय बाप का? गीता को माता कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो वास्तव में पहली माता कौन है? अरे भारतवर्ष में पुरुषों को एक ही माता वाजिब है, या एक माता मरी तो दूसरी कर ली, दूसरी मरी तो तीसरी कर ली, तीसरी मरी तो चौथी भी कर ली। जैसे मुरली में बोला है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेता हूँ, दूसरी भी गई तो तीसरी लेता हूँ, तीसरी भी गई तो चौथी ले लेता हूँ। तो ये बाप ने मिसाल क्यों दिया? फालतू में। किस लिए दिया? बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? हैं? ब्रह्मा माने क्या? बड़ी अम्मा। तो बड़े से बड़ा बाप है तो अम्माएं भी बड़ी सी बड़ी हैं, और जो अम्माएं बड़ी से बड़ी हैं उनमें कोई तो पहले नंबर की होगी कि नहीं होगी? कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा है कि नहीं? माई है कि नहीं? शिव आते हैं तो जिस तन का आधार लेते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसमें ज्ञान का बीज डालते हैं। बोला भी है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी ये बोला है, क्योंकि द्वापर के आदि में जो पहला पहला शास्त्र बनेगा वो सत्व प्रधान होगा, सात्विक होगा या राजसी तामसी होगा? हैं? सात्विक ही होता है। तो मोस्टली उसमें जो बातें हैं वो सच्ची ही सच्ची हैं, सिर्फ क्लैरिफिकेशन की बात है। तो बताया, मैं जब आता हूं तो माता का आधार लेता हूं, और माता माने प्रकृति। तो पहली पहली प्रकृति कौन हुई? है? पहली पहली प्रकृति कौन हुई? जगदम्बा हुई या जगत पिता हुआ? है? पहला ब्रह्मा कौन? अरे जिसमें प्रवेश किया वो हो गई पहली प्रकृति निराकार शिव की। पैदाइश के लिए, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि की वृद्धि करने के लिए एक की जरूरत है या दो की जरूरत है? ये तो कहता है एक। बेचारा कुमार है, जानता नहीं है। दो की जरूरत है। तो बाप आते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक में ही प्रवेश करते हैं, दो में प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए। क्या? ज्ञान का बीज डालने के लिए। और दूसरे में प्रवेश करते हैं भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए। क्या? भक्ति होगी तब ही ज्ञान आएगा, या बिना भक्ति के आधार के ज्ञान आएगा? है? बाप कहते हैं ना, तुमने सतो प्रधान भक्ति की है तो तुम ही पहले पहले सात्विक ज्ञान लेते हो। किसी ने तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति की है तो ज्ञान भी कैसा लेगा? है? एक से सुनेगा या दसियों बीसियों से सुनेगा? है? एक की बात पर चलेगा कि जिसने जो आया, जो सामने, हाँ ठीक है, यही बात हम समझ रहे थे, ऐसे ही होगा। तो व्यभिचारी बनेगा
या व्यभिचारी बनेगा? व्यभिचारी बन जाता है। तो बाप आते हैं तो प्रवेश तो दोनों में एक साथ करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए, और दूसरी में प्रवेश करते हैं भक्ति का फाउंडेशन। तो जो भक्ति का फाउंडेशन है, बाबा मुरली में क्या कहते हैं? तुम सब द्रौपदियां हो। पुरुषों के लिए कहा नहीं। तुम सब पार्वतियां हो। पुरुषों के लिए कहा नहीं। तुम सब भक्तियां हो, राम है एक। ऐसे बोला कि नहीं बोला? तो भक्तियों में श्रेष्ठ भी तो कोई होगी, अव्वल नंबर भी तो कोई होगी। वो कौन है? भक्तियां माने माताएं। माताओं की गोद में वो ज्ञान भी पलता है, वैराग भी पलता है। लेकिन ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान पलता रहा, ईश्वर का बताया हुआ वैराग का रास्ता पलता रहा, या मनुष्यों के द्वारा बताया हुआ ज्ञान और वैराग्य पलता रहा। शास्त्रों में तो ये बातें आई हैं, आई है कि नहीं? तो भक्ति का पार्ट बजाने में वाले में भी प्रवेश, और ज्ञान का पार्ट बजाने वालों में भी नंबर 1 में प्रवेश। तो जिस नंबर 1 में प्रवेश करते हैं वो भी माता हुई या नहीं हुई? अव्वल नंबर की माता ब्रह्मा वो हुआ। समझ में आया? क्या पूछा? ये गीता माई बाप है, ये पूछा। तो बाप भी है, फिर साथ में माता भी है। हाँ, सतयुग में देवताएं अमन होते हैं। सतयुग में देवताएं अमन होते हैं। तो सतयुग में चित्रकारी चलती है। सतयुग में चित्रकारी चलती है। चित्रित करते हैं देवताएं। सतयुग में चित्रकारी चलती है। क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं। हाँ, तो चित्रकार करेंगे तो ये चित्रकार चित्र करता है तो कल्पना भी होती है। तो चित्र सतयुग के चित्र कौन से, आप द्वापर से जो चित्र बनते हैं वो कौन से? अरे जो देखते हैं सो चित्र बनाते हैं। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाते हैं। अमन का मतलब है जो अमन बाप आकर के बनाते हैं वो सतयुग की बात है, ये संगम की बात है। फिर आप वहाँ सतयुग में हर बार बुद्धि क्यों ले जाते हैं? शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार है। बाप यहाँ संगम में आकर के हमको आप समान बनाते हैं। बाप का मन चलायमान मन है, चलायमान को ही मन कहा जाता है या अमन है? है? अमन है और सदैव अमन चैन में रहने वाला है। जिनका मन होता है, चलायमान होता है, तो सदा काल अमन चैन में नहीं रहते। देवताओं का भी ऐसे है। उनका मन अगर चलायमान ही हो रहता हो तो वो उतना सुख नहीं भोग सकते। और बाबा मुरली में बोला है हिंदू चीनी भाई भाई फिर विकार में कैसे जाएंगे? कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। हिंदू चीनी भाई भाई, हाँ, फिर विकार में कैसे जाएंगे? हाँ, कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। हाँ, अर्थ का मतलब ये है एक बाप के बच्चे हैं तो क्या हैं? भाई भाई हैं। तो हिंदू चीनी भाई भाई भक्ति मार्ग में कह देते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो सिर्फ कह देते हैं या उसका अर्थ भी समझते हैं कि एक बाप के बच्चे हैं? हैं? अगर ये कहावत चली आ रही है तो वो कहावत कभी तो चरितार्थ हुई होगी। कब हुई होगी? संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो भी हिंदू है उनकी भी बीज रूप आत्मा कोई है। जो भी चीन में रहने वाले विशेषकर बौद्धी हैं उनकी भी बीज रूप आत्मा कोई है।
मुसलमान हैं उनकी भी कोई बीज रूप आत्मा संगम में है, और क्रिश्चियंस हैं तो उनकी भी कोई बीज रूप आत्मा संगम के आदि में है, जिनको दुनिया नहीं जानती कि वो बीज रूप आत्माएं कौन है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्धी, उनके बीज कौन है चार मुख्य धर्मों के, आप जानते हैं कि नहीं है? अरे ब्रह्मा से पहले चार पुत्र कौन पैदा हुए? वो ही चार बीज है। रामायण में उनको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कह दिया। क्या? राम को राजगद्दी मिलती है, बादशाही मिलती है, और बाकी जो तीन धर्मों के बीज हैं उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? आप सब धर्मों को आकर के देते हैं, माने चारों ही मुख्य धर्मों को आकर कुछ देते हैं नंबर वार, या एक को ही देते हैं? अरे चारों को ही देते होंगे ना। तो चारों ही भाई यज्ञ के आदि में भी निकले थे, और बेसिक के अंत में, एडवांस में जब बाप प्रत्यक्ष होता है उस समय भी वो चार आत्माएं पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, जिन्हें शास्त्रों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहा गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प शक्ति से चार कुमारों का पैदाइश हुई। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। तो कौन सा ब्रह्मा था? है आदि में भी ऐसे ही था, अंत में भी ऐसे ही है। तो जो पहली पहली सृष्टि रची गई मनुष्य सृष्टि के बीच में, पहले नंबर की जो चार आत्माएं हैं वो कौन से वंश की होंगी? अरे चार वंश की होंगी। अरे एक बाप के बच्चे हैं तो एक वंश के कहे जाएंगे या चार वंश के कहे जाएंगे? एक वंश के थे, अलग अलग वंश के नहीं है, चारों ही सूर्यवंशी हैं। लेकिन पुरुषार्थ में अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो जाता है। तो चारों के पुरुषार्थ में ये अंतर हुआ। एक तो विश्व का मालिक बनता है, राम राजा के रूप में राजगद्दी आज भी चित्रों में दिखाई जाती है, और बाकी तीन शुरुआत में तो, आदि काल में तो, एडवांस के आदि में तो सहयोगी बनते हैं, और फिर लगातार एडवांस के आदि से लेकर के अंत तक विरोधी ही बन करके रहते, सहयोगी नहीं बनते। दुनिया में देखो लो, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियंस हो, ये भारत में रह करके भाई भाई बन के रहते हैं या अपनी राजाई अलग बनाते हैं? और भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। उनकी सारी संतान ऐसा ही करती है। तो सात्विक स्टेज में जब संगम के आदि में एक बाप के बच्चे थे, लेकिन बीज रूप तो हैं, ईश्वरीय वंश के तो हैं, सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के अनुसार क्या अंतर पड़ता है? हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके बीज है ना, भाई भाई तो हैं, नहीं है? प्रैक्टिकल में भाई भाई हैं या नहीं है? एक ही बाप की संतान है ना, है? लेकिन फिर पुरुषार्थी जीवन में क्या अंतर पड़ता है? जो चित्रों में दिखाया जाता है राम की राजधानी में, क्या दिखाते हैं? हैं? राम राजा बन करके बैठे हुए हैं, और इस्लामी क्या करता है?
है? बौद्ध ही क्या करता है? क्रिश्चियन क्या करता है? अरे कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते दिखाए गए, सेवा करते हुए दिखाए गए। कोई पंखा हिलाता है, कोई छत्र थामता है, कोई पाँव के नीचे बैठ करके पाँव दबाता है या पाँव धोता है। ऐसे करते हुए दिखाए गए ना। तो बात कहाँ की है? और भक्ति मार्ग में बिना सोचे समझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं? अरे अभी तो प्रश्न आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इसको कहेंगे भक्ति मार्ग। बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। इसका अर्थ अगर समझ जाएं तो ज्ञानी आत्माएं हुए। आया समझ में? और बाबा सप्तशृंगी माता को आकाश क्यों बताया? आकाश सप्तशृंगी माता है। कौन सी माता? सप्तशृंगी देवी को 18 भुजाएं दिखाते हैं। सप्तशृंगी देवी का एक रूप है भक्ति मार्ग में। 18 भुजाएं दिखाई गई है उसको। 18 भुजा की बात। और सप्तशृंगी माता है? सप्त नाम आया है तो जरूर 7 धर्म तो होंगे ना। है सप्तशृंगी बताया ना, तो 7 धर्मों से कनेक्टेड है। और 2 धर्म नहीं है, मठपंथ हैं। क्या मठपंथ कहेंगे, धर्म नहीं कहेंगे। जैसे आर्य समाज या जैसे नास्तिक रसिया के, तो 2 और मिला दिए। इसलिए 9 भुजाएं एक तरफ और 9 भुजाएं दूसरी तरफ। राइटियस 9 भुजाएं और लेफ्टिस्ट 9 भुजाएं। कितनी हुई? 18 भुजाएं। और बाबा ये मनुष्य सृष्टि जो बाप ने बनाई थे। हाथ उठाना। हाँ जी। ये मनुष्य सृष्टि जो बाप ने बनाई है जो बाबा ने बनाई? आपकी बुद्धि में बाप अलग है, बाबा अलग है। बाबा तो साकार होता है। बाबा साकार को कहा जाता है। जो बाबा साकार है उसमें बाप नहीं प्रवेश है। बाप है तो, लेकिन उसे बाबा कहें या बाप भी कहें, बाबा ही कहेंगे, बाप नहीं कहेंगे। अच्छा, बाप प्रैक्टिकल में वर्षा देता है या वो साकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है या निराकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है? साकार प्रैक्टिकल में वर्षा देता है। और जो साकार है और जिसे आप निराकार कहते हैं, वो पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में एक ही है या 2 अलग अलग है? पर्सनालिटी एक है, एक ही है। पर्सनालिटी एक है। तो अंतर हुआ क्या? इसलिए तो कहा है शास्त्रों में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही शरीर में प्रवेश होकर के एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। और उनको अलग अलग करके देखेंगे तो न वो है न वो है, न पहले था न अब रहेगा। दोनों जब मिलकर के एक होते हैं तो दोनों की पहचान होती है। बिना प्रवेश किए हुए पर्सनालिटी एक हुए बना दोनों की पहचान हो सकती है? हो सकती है? हैं? हाँ, दोनों मिलकर के एक हैं तो अलग अलग नहीं समझना चाहिए। अलग अलग समझना माना निवृत्ति मार्ग की आत्मा। प्रैक्टिकल में ही होना कहा जाता है या इम्प्रैक्टिकल में भी होना कहा जाता है। जब वो परमधाम में बैठा है तो वहाँ प्रैक्टिकल होता है या इम्प्रैक्टिकल है?
हैं? वहां तो आत्मा जैसे जड़वत हो जाती है, तो रही न रही बराबर। आत्मा रची नहीं जाती है, सृष्टि रची नहीं जाती है, आत्मा अनादि है, ये सृष्टि भी अनादि है, और ये सृष्टि के 5 तत्व भी अनादि हैं। ये रचे नहीं जाते हैं, रूप परिवर्तन होता है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, और तमो प्रधान आत्मा से सतो प्रधान बनती है। ये रूप परिवर्तन हुआ। अपने आप परिवर्तन। आप सृष्टि बनाने की बात कर रहे हैं या आत्मा के परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं? मनुष्य चित्ते रहते हैं हैं? मनुष्य चित्ते रहते हैं ना, रची नहीं जाती है, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। सृष्टि कभी नहीं रची जाती। रची जाती है माना कब रची गई? अरे ये अभी बैठे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये सृष्टि रची जा रही है? कहेंगे ये सृष्टि रची जा रही है? नहीं, सृष्टि अनादि है, सृष्टि रची नहीं जाती है। आत्मा अनादि है, परमपिता परमात्मा भी अनादि है, 5 तत्व भी अनादि हैं। जो अनादि हैं उनका आदि है ही नहीं, तो रचे कैसे जाएंगे? ना आदि है ना अंत है, ये लगातार चक्कर यूं ही घूमता रहता है। रचने का कोई टाइम नहीं है, हाँ परिवर्तन का टाइम है। सतयुग से त्रेता होता है, परिवर्तन हुआ। त्रेता से द्वापर हुआ, परिवर्तन हुआ। द्वापर से कलह युग हुआ, कलह क्लेश का युग हो गया, परिवर्तन हुआ। फिर कलयुग से पलट करके सतयुग हुआ। ये करामात किसने की कि तमो प्रधान को पलट करके, कलयुग को पलट करके सतो प्रधान सतयुग बना दिया, परिवर्तन कर दिया सृष्टि का। तो नई सृष्टि बना दी या इन्हीं में से बनाते हैं? ये कलम लग रही है। जैसे कोई पौधा होता है ना, तो उस पौधे में कलम लगाते हैं। पुराना यही रहता है। पुरानी सृष्टि के लोग हैं ना, उनमें नए की कलम लगा दी। तो बेसिक है ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, क्या वो भी ब्रह्मा के द्वारा रची गई, और एडवांस है क्या? हाँ, कलम लगाई गई। ये कलम लगाई जाती है तब नया झाड़ तैयार होता है। कलम लगाई जाती है जिस पौधे की तो अच्छा फल देता है, या वही पुराना छोटा छोटा तामसी फल देता है? अच्छा फल देता है। तो ये सृष्टि का भी परिवर्तन का समय है। कलयुग को बदल करके नई ब्राह्मणों की सृष्टि की कलम लग रही है। जो भी फल निकलेगा वो सतयुग का सात्विक फल बनेगा। उसे नई सृष्टि बनाना नहीं कहेंगे, बनाना कहेंगे, हैं? कहेंगे। मान लो प्रजापिता है, प्रजापिता वो व्यक्तित्व, वो आत्मा पहले से नहीं थी? थी या नहीं थी? और थी तो तामसी थी या सात्विक थी? तामसी थी। सृष्टि भी तामसी होती है। बाप आते हैं तो क्या करते हैं? हैं? उस तामसी को सात्विक बनाते हैं। वो सात्विक बनने वाला जो सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज वाला व्यक्तित्व है, वो परम पद कौन सा है? नारायण, विष्णु। तो बाप आकर के ब्रह्मा से क्या बनाते हैं? विष्णु। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेक। तो विष्णु का मतलब है जितने भी जो भी ब्रह्मा हैं
उन ब्रह्मा के स्वभाव संस्कारों को मिला करके क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो विष्णु बन जाता है। विष्णु में और रावण में क्या अंतर है? विष्णु को भी अनेक भुजाएं और रावण को भी अनेक भुजाएं, फिर अंतर क्या है? हाँ, विष्णु को एक सर है, वो एक की मत पर चलने वाले हैं अंततः है, और रावण को अनेक सिर है। अनेक सिर होने के कारण अनेक मतें देने वाले हैं, तो उनका रावण राज्य कहा जाता है। रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। रावयते लोकान इति रावण, जो दुनिया को रुलाता है वो रावण है। तो रावण संप्रदाय को बना करके, पलट करके, परिवर्तन करके क्या बना देता है? हैं? अरे राम ही रावण बनता है कि नहीं आखिरी में? ऐसे तो सारे ही रावण संप्रदाय हैं, एक जैसे रावण है, यह नंबरवार रावण, नंबरवार है तो सब रावण। फिर जो अव्वल नंबर रावण बनता है, कोई तो ऐसा होता होगा जो सबसे जास्ती दुख देता है सारी सृष्टि को, वो कौन है? अरे अरे वो ही पता नहीं है? अरे अच्छा, भक्ति मार्ग वाले से किसी से कहो राम सबसे ज्यादा दुख देता है, तो प्रैक्टिकल में साबित करेंगे कैसे वो सबसे ज्यादा दुख देता है। सारी सृष्टि के लिए दुखदाई, उससे बड़ा दुखदाई दुनिया में कोई भी नहीं। कैसे? और भगवान आकर के बाप क्या परिवर्तन करते हैं? जो बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दुखदाई है, सबसे बड़ा रावण है, उसको आकर के क्या बना देते हैं? हैं? सुखदाई बना देते हैं, राम बना देते हैं। राम माने रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती हैं, क्या खेल खेलती रहती हैं, वो राम। एक सुख में रहता है कि सारी दुनिया सुखी हो जाती है, सारी दुनिया सुखी हो जाती है। तो बताओ वो कौन सा कर्म है जिससे कहें कि राम रावण बनता है, सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देने वाला वही है? विनाश कराया जाता है। हाँ, जब दुनिया का विनाश होता है तो किसी को अच्छा लगता है क्या? है? उसको खुद को अच्छा लगता होगा? है? कवियों की भाषा जो होती है वो तो दिल से निकलती है, वो सच्चाई होती है कि झूठ होता है? सच्चाई होती है। कवि ने लिखा है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। सारी सृष्टि में जलमयी हो गई, जल की धाराएं तेज गति से बड़ी बड़ी धाराएं बह रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर, और सब उसमें बह रही थी। ऐसी प्रलय हो गई, मूसलाधार बरसात होने के बाद ऐसा दृश्य हुआ। सारा झाड़ खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? हैं? अरे कुछ बचता है कि नहीं बचता है? बीज बचता है। तो वो एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। भीगे नैनों से क्यों है? अरे वो ही सृष्टि की आत्माएं जो उसको इतनी ऊंची दृष्टि से देख रही थी, खुशी होकर के देख रही थी। जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ तो दुख नहीं आवेगा? वो भी दुखी हो जाता है। रावण दूसरों को ही दुख देता है कि खुद भी दुखी होता है?
खुद भी दुखी होता है। और बाबा बाबा शरीर 5 तत्वों से बनती है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसमें आकाश का क्या मतलब? अरे ऐसा कौन सा तत्व है जो सारे ही तत्वों को घेर के रहता है? आकाश। आकाश जो है इससे षष्ठी रूपी परिवार का पिता है। जो परिवार का पिता है वो परिवार के सारे सदस्यों को घेर के रहता है या छुटकारा दे देता है? 2-4 को घेर के रहता है। तो आकाश ही है जिसके अंदर बाकी चारों ही तत्व समाये हुए हैं, घिरे हुए हैं। और शास्त्र में एक पंक्ति है, नितंबरा प्रज्ञा है, नितंबरा प्रज्ञा क्या मतलब हुआ? अरे हैं दान सब श्री रक्षा, क्या श्री शक्ति का दान है? नितंबरा प्रज्ञा बोलो। हाँ, नितंबरा प्रज्ञा बोला तो है शास्त्रों, लेकिन अर्थ क्या है? तो काय के लिए उसके पीछे पड़े? बाबा हाँ लक्ष्मी तो नारायण से ही ज्ञान लेती है, लेकिन हाँ। नाम पहले क्यों लेता है? हाँ, देखो नारायण से ज्ञान तो लेती है। हम सब ब्राह्मण भी एक शिव बाबा से ज्ञान तो लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। और रावण भी ब्राह्मण था कि नहीं था? वो भी ज्ञान लेता था या नहीं लेता था? ज्ञानी था या नहीं था? ज्ञानी था। फिर ज्ञानियों में अंतर क्या हो गया? राम भी ज्ञानी, रावण भी ज्ञानी, क्या अंतर हुआ? अरे श्रेष्ठ और भ्रष्ट का कुछ अंतर हुआ या नहीं हुआ? क्या अंतर हुआ? राम ने ज्ञान लेकर के ज्ञान के अनुसार जो कर्म किए वो श्रेष्ठ कर्म किए, और रावण ने चोरी, चकारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचार, ये क्या कर्म किए? भ्रष्ट कर्म किए। तो दुनिया के जो जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं वो प्योरिटी से होती हैं या इम्प्योरिटी से होते हैं? क्या दुनिया के जितने भी अच्छे कर्म हैं वो कौन सी ताकत से होते हैं? हैं? प्योरिटी से होते हैं। प्योरिटी से ही अच्छे कर्म होते हैं। कोई कहे जालंधर ने कौन से अच्छे कर्म किए? जालंधर राक्षस था या देवता था? राक्षस था। उसने अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए? हैं? अरे दूसरों को दुख दिया या सुख दिया? दुख दिया ना। तो फिर वो जालंधर ने जो बुरे कर्म किए वो कौन सी ताकत से किए? हैं? अरे उसके पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा था जिसके आधार पर वृंदा जैसी सती स्त्री उसकी पत्नी बन गई। तो वो पवित्र थी या पवित्र थी? तो जालंधर ने अगर खराब काम भी किए तो कौन सी ताकत से किए? कौन सी ताकत थी उसके पास जो इतने इतने खराब काम करने में भी सफल होता रहा? प्योरिटी की पावर मिली। तो दुनिया के चाहे अच्छे से अच्छे कर्म हो वो भी शक्ति से किए जाते हैं, और जो बुरे से बुरे कर्म हैं वो भी शक्ति से ही किए जाते हैं। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है? प्योरिटी से आती है। प्योरिटी के कारण ही अच्छे और अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे कर्म होते हैं।
तो ये प्योरिटी लक्ष्मी से आती है या नारायण से आती है? जन्म जन्मांतर कौन पवित्र रहती है? तो जन्म जन्मांतर जो पवित्र रहती है, अब व्यभिचारिणी होकर के रहती है, एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध निभा करके रहती है, तो वो आत्मा शिव की शक्ति हुई अव्वल नंबर की या नहीं है? शिव की अव्वल नंबर की शक्ति है, और वो अव्वल नंबर की शक्ति वो जब तक सहयोगी नहीं बनेगी राम की, तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो किसका नाम पहले रखना चाहिए? है माताओं के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में। और है अव्यक्तवाणी में बोला है कि भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ है और डबल विदेशियों का यादगार दिलवारा है। क्या? भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ है, अचलगढ़ है, हाँ। और डबल विदेशियों का यादगार दिलवारा है। और डबल विदेशियों का यादगार दिलवाड़ा है, हाँ ठीक बात है। ये पॉइंट निकाला तो है, लेकिन तारीख वारी कुछ ली है? ये नोट करना भैया। 17/4/2007 की जो मुरली छपी है ना, उसमें दी है। 17/4/2007 की कोई मुरली मिली है, उसमें ये पॉइंट आया है। रतनगढ़, अचलगढ़। तो जब बाप आते हैं तो भारतवासी अचल होकर के रहते हैं, जो पक्के भारतवासी हैं। भारत कौन? जमीन का नाम है भारत? किसका नाम है? कोई चैतन्य व्यक्तित्व है जिसका नाम भारत है। क्या? भरत की संतान भारत। भरत कौन? भरत किसे कहा जाता है? हैं? भरण पोषण करने वाला। कौन हुआ? अरे भरण पोषण करने वाला कौन है? नहीं, वो भरत तो संगम युग की यादगार है। संगम युग में एडवांस के आदि में जब वो 4 कुमार निकले, तो सीढ़ी के चित्र के नीचे दिखाया है कि कोई 2 विदेशी भिखमंगा भारत को भीख दे रहे हैं। उन विदेशियों में कोई पहले नंबर पर खड़ा है, दूसरा दूसरे नंबर पर खड़ा है। एक है इस्लामी और एक है क्रिश्चियन। तो वो इस्लामी जो बीज रूपात्मा है, उसने बैगर भारत को, जिसको कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, जिसको कोई दिल्ली में घर मकान भी नहीं था, बैगर किसे कहा जाता है? जिसको घर बार कुछ भी ना हो, तो उसको उसने घर भी दिया, कपड़े भी दिए, पेट के लिए भोजन भी दिया। इतना ही नहीं दिया, उसने ईश्वरीय सेवा में भी सहयोग दिया। तन से, मन से, धन से पूरी ताकत लगा के सेवा में सहयोग दिया। इसलिए शास्त्रों में कह दिया है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। माना जो इस्लाम धर्म की बीज रूपात्मा है, उसने संगम युग में ऐसा कर्म किया है कि जो विश्व का बादशाह बनने वाला है, उसकी पालना की है। क्या? ज्ञान के आधार पर भी पालना की है। उसने ज्ञान की सेवा में अव्वल नंबर आगे बढ़ करके सेवा की। क्या? ब्राह्मण परिवार में एडवांस में कोई भी लिटरेचर नहीं निकला,
और उसने निश्चय बुद्धि होने के तुरंत बाद 9 पेज का एक लिटरेचर छापा। उसका नाम था शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और उसमें चारों चित्रों को शार्ट में करके बखान कर दिया। एक ही रात में मंथन किया और एक ही रात में अगले दिन छपा करके साइकिलो स्टाइल से उसकी कापियाँ सारी दिल्ली में और जितने भी 200-300 सेंटर्स थे सब जगह पोस्ट ऑफिस से भेज दी। तो ज्ञान का भी पोषण किया या नहीं किया? अव्वल नंबर में किया या बाद में किया? खेती का भी ये नियम है क्या? बरसात होने के बाद जो रबी की फसल पहले पहले बोलता है उसको ज़्यादा फल मिलता है या बाद में बोता है उसको ज़्यादा फल मिलता है? ये ज्ञान की खेती में भी ऐसे ही है। जिन्होंने यज्ञ के आदि में एडवांस हो चाहे बेसिक हो थोड़ा भी बीज बोया है तो बाबा ने मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि दिल्ली की माताओं ने सेवा के आदि में जो भी थोड़ा बीज बोया है उसके बदले में उनको अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। क्या? चाहे वो दिल्ली की माताएं बाद में भले विरोधियों का सहयोग देने वाली बन गई है। हेमकांता का क्या हाल हुआ, जिसे यमुना नाम दिया जाता है? ढेर के ढेर नाले पड़ते हैं, गिरते हैं जाकर के दिल्ली में। कैसा जल हो जाता है? ज्ञान जल कैसा हो जाता है? हैं? गंदला ज्ञान जल हो जाता है। ज्ञान बुद्धि में अगर दूषित रह जाएगा तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेगी या विरोधियों का साथ देगी? विरोधियों का साथ देने वाली बन गई। तो ऐसे ही है। किसने पूछा था? समझ में आया? हाँ, जो अचलगढ़ कहा गया है वो अचल रहने वाला आदि से अंत तक कौन है? रामबली आत्मा। वो अचलगढ़ हो गई जहाँ अटल रहने वालों का किला बनता है। गढ़ माने किला। 108 आत्माएं अचल हैं या नहीं है? अचल है। सृष्टि की आदि में भी है और अंत में भी है। शास्त्रों में भी दिखाया है कि जब चारों ओर सृष्टि पर जलमयी होने लगी तो एक नौका में 108 बीज रूप आत्माएं इकट्ठी की गई और नई सृष्टि के आदि होने तक उनके द्वारा नई सृष्टि चालू हुई। तो वो आत्माएं और उनका जनक वो सब अचल है। अचल माने उनकी यादगार अचलगढ़। और दिलवाड़ा में 108 हैं, वो एक धर्म के हैं या उनमें दूसरे दूसरे धर्म के ग्रुप भी हैं या नहीं है? इसलिए वो दिलवाड़ा है। तो सब दिलवाले। दिलवाड़ा बाप के ही बच्चे हैं लेकिन ग्रुप अलग अलग है। और किसी के अंदर दूध के लिए प्रेस हो जाए तो उसको निकालने के लिए क्या है? दूध के लिए आत्मा प्रेस हो जाए तो उसको निकालने आत्मा आ जाए। किसी में प्रेत आ जाए, भूत प्रेत आ जाए, हाँ तो निकालने के लिए क्या? निकालने का क्या रास्ता है? उसको निकालने का क्या तरीका है? हाँ, बाबा ने तरीका है। किसी को परेशान करती है और प्रेस हो
निकालने के लिए क्या किया जाए? वो निकालने का तरीका बाबा ने बताया ना। असली भूत प्रेत कौन है? कौन है? अरे उनका नाम बताया कि नहीं? अरे असली भूत प्रेतों का नाम नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? हैं? क्या? अरे भूत प्रेतों का नाम ही भूल गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये असली भूत है। बाकी तो भय का भूत है। क्या मुरली में बोला है? भूत क्या है? भय का भूत। वो भूत किसको दिखाई पड़ता है, किसको तंग करता है, किस में प्रवेश करता है? निडर में या डर वाले में? हैं? जो डरते हैं, जो देहभान में रहते हैं, उनमें भूत आता है। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो भूत भाग जाए। कितना भी बड़ा भूत हो, किसी में आए, और जैसे माँ अपने बच्चे के हॉस्पिटलाइज होने पर बच्चे के कल्याणार्थ एक चित्त हो जाती है, ऐसे ही उस आत्मा के कल्याण के लिए सब संगठित होकर के एक चित्त होकर के एक शिव बाबा की याद में अगर रहेंगे तो भूत भाग जाएगा। वैसे भी जो आत्म की स्थिति में रहते हैं उनमें भूत प्रवेश ही नहीं करेगा। क्या? जो टेंशन में रहते हैं, देहभान में रहते हैं, उनमें ही भय का भूत प्रवेश कर जाता है। और भूतों की ये आदत है, जो डरेगा उसको और ज्यादा डराएंगे। यहां तक डराते हैं कि जान ही लेकर के चले जाते हैं। और बाबा का माँ के लेकिन बच्चे को कम से बेगम का वास्ता बना लो। हाँ, उसका गम अच्छा कि बेगम अच्छा है? जो बेगमपुर का बादशाह है वो कौन है? है? कोई है या नहीं? कौन है कि बनता है? बनता है। जो बेगमपुर का बादशाह बनता है वो कौन है पहले नंबर में? है? अरे विश्व का मालिक है ना। जो विश्व का मालिक है वो बादशाह है ना। है? बाद में क्या बन जाता है? शाह बन जाता है। और उसकी घरवाली क्या बनती है? बेगम। कैसा बेगम? कैसा बेगम बनती है? 84 जन्मों में से एक भी जन्म ऐसा नहीं होता है जिसमें वो गमगीन हो जाए। अगर भारत में कोई राजा के यहाँ रानी भी बन के रहेगी और राजा के ऊपर कोई विदेशी मुसलमान क्रिश्चियन आक्रमण कर देता है तो दुखी होगी या प्रसन्न होगी? है? प्रसन्न होगी? दुखी होगी? अच्छा, बाबा ने क्या बताया? बाबा ने क्या बाबा ने तो यही बताया, जित्वा वा भोक्षसे महीम। अगर मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो रानियां क्या करती थी? रानियां जौहर कर देती थी, अग्नि में खुशी खुशी कूद जाती थी कि रोती रोती कूदती थी। हैं? 36 प्रकार के भोजन पहले खाती थी, सब मिल करके। जैसे शादी में खुशी मनाते हैं, सारे गहने भी पहनती थी। शादी होती है तो खुशी में क्या करते हैं? गहने भी पहनते हैं ना।
बड़ी खुशी, गाजे बाजे, होता है कि नहीं? वो होता है, वो तो कामाग्नि में कूदने के लिए होता है। और वो काय में कूदती थी? जो ज्वाला थी वो भक्ति मार्ग में भक्ति की स्थूल ज्वाला जला करके कूदती थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में थी। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ये शूटिंग होती है, जब सूर्यवंशियों में बड़ा युद्ध है, ठन जाता है, और सारी दुनिया के, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, राजनेताएं हो, बड़े बड़े धर्म नेताएं हो, वो सारे मिलकर के आक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। जैसे आदमी हुआ, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, और जब देखती है कि हार होने की संभावना है तो क्या करती थी? जैसे ही उनको पता चलता कि खेत हो गए, क्या हो गए? खेत हो गए, माने सब मारे गए। ये मायावी आक्रमण है, मायावियों का। जब ऐसा बड़ा आक्रमण होता है तो सब मारे जाते हैं या कोई बचता है? सब मारे जाते। तो क्या करती थी? ऐसी स्थिति में वो योग अग्नि में कूद जाती थी। कौन से युग में है? संगम युग में। भक्ति मार्ग में आडंबर बना देते हैं, ज्ञान मार्ग में बात ही कुछ और होती है। समझा? क्या समझा है? अरे अपनी बात बताओ, नहीं समझाओ तो फिर और उसको खोल के बताया जाए। हाँ बोलो ना। है? क्या समझा? अरे अच्छा चलो। प्रेत आत्मा की बात। ओहो चलो बैठी। नहीं, उसके बारे में मैं बताऊं। मेरे अंदर आती थी बहुत, 10 या 12 आत्माएं आई, कोई इलाज नहीं था, इतना ज्ञान था छोटेपन से 12 साल। लेकिन एक ही ओम मंत्र ऐसा है ना, उससे जाएगी। प्रयोग करके देखो, ओम बस 24 घंटा ओम की ध्वनि, हाँ, और जपा जाप करके। हाँ, फिर क्या हुआ? तो भक्ति मार्ग में भी देखो ऐसे ऐसे टंट घंट हैं, उनका ज्ञान से कनेक्शन है या नहीं है? शांति पाने के लिए। ओम का मतलब क्या है? है? कहते हैं बीज मंत्र। उस मंत्र का नाम क्या दिया? बीज मंत्र। क्या मतलब हुआ? एक ही अक्षर में तीनों समाये हुए हैं। वो एक ही बीज है जो ब्रह्मा भी बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु भी बनता है, और शंकर का भी पार्ट बजाता है। वो बीज मंत्र ऐसा है, ऐसा भूत प्रेतों को भगा देता है। भक्ति मार्ग में भी भगा देते हैं, और आपको तो असली मिला हुआ। बहुत परेशान हुई, दादियों तक इलाज नहीं था इसका। राष्ट्रीय झंडे के ऊपर एक सवाल है कि 1921 में महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पास किया कि 2 रंग का झंडा लागू किया जाए। 2 रंग का झंडा लागू किया जाए। 2 रंग का झंडा, हाँ। मगर 10 साल के अंतराल में 1931 में नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर संग्राम किया। तो इसका बेहद का ज्ञान के अनुसार क्या मतलब है? ओहो, विष्णु पहले होता है कि नहीं होता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पाठधारी कौन है?
तीन है या दो ही है? तीन है पहले पहले, दो ही तो है। एक हरा, कहते हैं सावन के अंधे को सारी दुनिया में क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा, हरा ही हरा दिखाई देता। तो ब्रह्मा बाबा भी धृतराष्ट्र का पार्ट बजाया कि नहीं बजाया है? उन्हें स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता था तो कुछ और दिखाई देता था? क्या दिखाई देता था है? अरे उन्होंने जो संकल्प किया उस संकल्प के आधार पर उन्हें दुनिया में हरा ही हरा दिखाई देता था या नरक की दुनिया दिखाई देती थी? हरी 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 हरी। तो अंतमते कहाँ जन्म लेते हैं? हरियाली की दुनिया में सतयुग में जन्म लेते हैं। तो पहली मूर्ति तो वो हरा और दूसरा लाल, विनाशकारी क्रांतिकारी रंग। तो पहले तो दो ही पार्ट बजाते हैं लंबे समय तक, और अंत में क्या होता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हो, तिरंगा झंडा बन जाता है। ये तीन कपड़े हैं, उन्होंने तीन स्थूल कपड़ों का झंडा बनाई दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करता है? कपड़े के झंडे से विश्व की विजय होगी? है नहीं हो सकती। घर घर में लहराए दो। अभी तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया क्या, तो अपने घर घर में कपड़े का झंडा लहराए दो। उससे क्या विश्व विजय हो जाएगी? नहीं। वो किसकी यादगार है? ये तीन शरीर रूपी कोई वस्त्र हैं जिनकी यादगार है तिरंगा झंडा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। आप कहेंगे ब्रह्मा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, ये कैसा तीन रंग में से एक हरे रंग का झंडा? उसकी यादगार नहीं है। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती, ब्रह्मा के तो मंदिर भी नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे कर्म किए। जो आगे आगे गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी, तफ्तीश करेगी, तब पता चलेगा क्या कि कैसे इन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। वो है पहली मूर्ति, परंतु उसकी पूजा कब होती है? वही ब्रह्मा, बड़ी मां अर्थात जगदम्बा नारी चोले में प्रवेश करके पाट बजाती है। तो जगदम्बा की पूजा होती है या नहीं होती है? होती है। तो वो मूर्ति पहली मूर्ति। उसके बाद विष्णु, उससे ऊपर विष्णु। उसको सेकेंडरी क्यों रखा गया? ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि वो वैष्णो देवी जब तक ना आए तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। वो दूसरी मूर्ति है। और सर्वोपरि वो मूर्ति जिसमें शिव मुकर्रर रूप से आदि से अंत तक प्रवेश करता है, वो तीसरी मूर्ति, सबसे ऊपर वाली मूर्ति। तो ये तीन रंगों का झंडा है। एक है रजो प्रधान हरा रंग, एक है सतो प्रधान सफेद रंग। क्या सात्विकता आ जाती है? सात्विकता का रंग है सफेद। और वो सात्विकता आती कब है? बिना क्रांति के सात्विकता आ जाती है
सारे संसार में खून ही क्रांति होती है। बड़ा खून खराबा तो भारत में होता है। क्या नाम है उस खून खराबे का? महाभारत युद्ध है। ऐसा खून खराबा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। ऐसी खून की नदियां दूसरे किसी देश में नहीं बहती कभी भी। और जब तक वो अति नहीं होती है तब तक ये खून रेजी की दुनिया का अंत नहीं होता। लेकिन वो खून रेजी स्थूल में बाद में होगी कि पहले सूक्ष्म में होती है, संकल्पों में। ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले संकल्पों की खून रेजी होती है। और संकल्पों की खून रेजी में ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाती है। फिर निश्चय बुद्धियों की दुनिया शुरू होती है। कितने निकलते हैं? जो नई दुनिया की पहली पारिवारिक इकाई बनते हैं, कितने? 8 निकलते हैं। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक संख्या बढ़ती जाती है।